आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हकीकत न्यूज ही कुछ खास बिंदुओं को लेकर संजय गांधी अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर एमसीएच प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सौरभ सक्सेना से चर्चा की। बता दें आपको कि डॉक्टर सौरभ सक्सेना 6 वर्षों से निरंतर अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जन के रूप में सर्जरी विभाग में कार्यरत हैं और इसके कार्यकाल के दौरान इन्होंने नागपुर, भोपाल, बनारस, प्रयागराज, जबलपुर के अस्पताल से आर्थिक तंगी से शिकार और निराश होकर जो मरीज रीवा संजय गांधी अस्पताल आए उन मरीजों का इलाज किया, जिनमें कई मरीज स्वस्थ हैं और इन मरीजों ने संजय गांधी अस्पताल व डॉक्टर सौरभ का आभार जताया। बता दें कि डॉक्टर सौरभ सक्सेना साल में 300 से 350 सर्जरी के प्रोसीजर करते हैं। वहीं बता दें कि सौरभ सक्सेना ने अभी विगत दिनों पहले एक ऐसे केस में उपलब्धि हासिल की जहां जबलपुर के डॉक्टर असफल हो गए थे। वहीं बताते चलें कि महाजन टोला निवासी 15 वर्षीय बालक आयुष विश्वकर्मा, जिसकी पेशाब का रास्ता नहीं था, जिसे हाइपोइस्पेडियास फिस्टुला बीमारी कहते हैं, इस बीमारी आयुष पीड़ित था। आयुष के परिजन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। इनके द्वारा जबलपुर के अस्पताल में आयुष का इलाज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर इलाज किया, पर ऑपरेशन असफल हो गया। इसके बाद जबलपुर के डॉक्टरों ने आयुष के परिजनों को अन्य जगह ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद आयुष के परिजन सुझाव के अनुसार रीवा संजय गांधी अस्पताल के एमसीएच प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सौरभ सक्सेना के पास इलाज के लिए लेकर आए। डॉक्टर सौरभ ने आयुष को संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी विभाग में एडमिट कर उसका ऑपरेशन कर पेशाब का रास्ता बनाया और ऑपरेशन सफल रहा। अब आयुष पूरी तरह स्वस्थ है। आयुष के परिजन ने सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सौरभ सक्सेना का आभार जताया है। क्या नाम है बच्चे का आपके? आयुष विश्वकर्मा। क्या समस्या थी बच्चे को? बच्चे को समस्या यह है कि ओकर पेशाब के नली एक में लगी रही। कहाँ दिखाई थी? जबलपुर में। तो क्या हुआ जबलपुर में? जबलपुर में ऑपरेशन करे रहे तो सक्सेस नहीं रहा। फिर कहाँ दिखाई? फिर यहाँ संजय गांधी में दिखाए। कौन देखा? सौरभ सक्सेना। तो कैसा इलाज रहा उनका? अच्छा रहा है। बच्चा कैसा है वो आपका? ठीक है। ऑपरेशन ठीक है, तेज से बोलिए। ठीक है, ऑपरेशन के बाद अब ठीक है, खाता पीता है, थोड़ा बहुत चल लेता है। तो इसके लिए किसको श्रेय देना चाहती है? आज आपका बच्चा ठीक है, किसके लिए किसको श्रेय देना चाहती हैं? अब वही सौरभ सर का देना चाहते हैं कि अच्छा कर दिए हमारा बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। हम मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ सक्सेना के पास। आपको बता दें कि आप एमसीएच प्लास्टिक सर्जन भी हैं और संजय गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं 6 वर्षों से। इनके द्वारा ऐसे बहुत से कार्य जो बताने लायक हैं आपको, मैं उनके बीच में आ रहा हूं। पहली बात तो ये कि आप साल में लगभग 300 से 350 ऑपरेशन करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हकीकत न्यूज के माध्यम से बताया जाएगा। सर, सबसे पहले तो हकीकत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजीव जी, और नमस्कार सभी सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी के रूप में संजय गांधी में कार्यरत हूँ। सर, आपके पास लगभग 6 वर्षों से कार्यरत है जी। ऐसी जानकारी मिली मुझे कई पेशेंटों द्वारा, ये जबलपुर का केस था, उसको हाइपोइस्पेडियास फिस्टुला टाइप की बीमारी थी। पेशाब में रुक की। हाँ, इन्हें एक्चुअली पेशाब की जगह सामने न होके नीचे से निकलती है। जो नॉर्मल होता है पेशाब का रास्ता, वो नहीं बना हुआ था। और जो जानकारी आपको मिली उसके हिसाब से मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बच्चे ने 2013 में जबलपुर में ऑपरेशन कराया था, जो किसी कारणवश फेल हो गया उनका, और वो लगभग 11 वर्षों से कई शहरों में गए थे, बड़े शहरों में जो, और वहाँ से आर्थिक कारणों के कारण न करवा पाए और संजय गांधी में आए। हमने उनकी सारी जांचें करवाई और उनको एश्योर किया कि यहाँ हो जाएगा। समझे, बहुत सारी चीज़ें हमारे रीवा में होने लगी हैं, और सारी जांच करने के बाद
सभी चीज़ें उपलब्ध कराने के बाद संसाधन संजय गांधी में हमने इसका ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन अभी सक्सेसफुल रहा है। मरीज हमारे यहाँ भर्ती है और उसका खुश जो चेहरा देख के उनके घर वालों का संतोष देख के मुझे खुशी मिली कि हम ये इस तरह के बड़े ऑपरेशन पूरा ऑपरेशन सफल रहा। आज वो स्वस्थ है आपका? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ क्या है। नाम और बताएंगे तो उसका क्या नाम है? पेशेंट का नाम आयुष है और वो हमारे संजय गांधी के वार्ड बी में 2nd फ्लोर में। सर दूसरी चीज ये है प्रमुख बात कि यहाँ पर जब से एक नाम और भी है अजय पाठक करके और सौरभ सक्सेना, जब से प्लास्टिक सर्जन के रूप में रीवा में पदस्थ हुए तब से नागपुर, जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस से आर्थिक तंगी के कारण जिन व्यक्तियों के पास पैसे की समस्या होती है उसे आर्थिक तंगी कहते हैं, आर्थिक तंगी के कारण रीवा लौट किया है, उन लोगों को यहाँ पूर्णतः सुविधा मिली और संतोष प्राप्त हुआ। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में हम डॉक्टर सौरभ सक्सेना MCH सर्जरी से जानेंगे। सर आपके पास नागपुर, जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस और यहाँ तक कि कह सकते हैं बिल्कुल भोपाल से कई जो बड़े शहर हैं उनसे पेशेंट्स वापस हमारे पास आ रहे हैं, हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में आ रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं रहती हैं हम लोग वही विश्व स्तरीय इलाज जो हम उपलब्ध दे सकते हैं उनको अपने संजय गांधी में, वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको उपलब्ध कराया जाए और हो सके तो उन्हें बाहर ना भेजा जाए। हमारे जो विभाग है प्लास्टिक सर्जरी और जो बर्न यूनिट है जो सर्जरी विभाग के अंतर्गत है उसमें मैं और डॉक्टर अजय हैं और हम लोग का पूरा प्रयास ये रहता है कि जो मरीज है वो आए हमारे यहाँ भर्ती हो और हम उसको सभी उपलब्ध कराएं। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, 90% जलाशय का इलाज आंकड़े के मुताबिक जैसे कि आप साल में लगभग कितने केसेस बाहर से रिफर होकर आए और आपने उन लोगों को क्यों किया? केस तो बहुत सारे आते हैं। आप अगर आंकड़ों में बोले तो हम उन केसों के बारे में बोलना ज़्यादा सही समझेंगे जो वास्तव में सीरियस थे, आर्थिक कारण उपलब्ध नहीं था, मजबूरी में वो बाहर गए, वापस आर्थिक कारणों के ना होने के कारण वो हमारे पास आए और हमने उनको सुविधा उपलब्ध कराई। तो उनके चेहरे पे जो खुशियाँ होती हैं, जो संतोष होता है कि नहीं भाई रीवा में इलाज मिल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाज तो नहीं बोल सकती है। तो ऐसा मान के चले अमूमन साल भर में लगभग 100 केसेस ऐसे हो जाते हैं जो बाहर गए और लौट के आए और उन्होंने कहा नहीं साहब आपका इलाज जो रीवा मिल रहा है वो अच्छा है, हम रीवा के इलाज से संतुष्ट हैं, हमें यहाँ पे सुविधाएं संजय गांधी में उपलब्ध हो रही हैं और निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। जो बाहर से आए जिनको आपने ट्रीटमेंट या इलाज दिया अब वो पूर्णतः स्वस्थ है और मन में उनके संतोष है कि हमारे ऊपर जो बीमारी थी ऑपरेशन के दौरान आपके ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने मन में संतोष प्राप्त किया। ऐसे मतलब सब कितने लोग होंगे जैसे जो बाहर से आए और आपने उनको इलाज दिया उसके बाद उन्हें पूर्णतः स्वस्थ है। अब लगभग कितने केसेस ऐसे आए होंगे? महीने में ऐसे कम से कम नहीं तो 15 से 20 केसेस ऐसे रहते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं और कई बार तो संख्या 100 से ऊपर चली जाती है पूरे साल भर होते हुए। कुछ मरीज तो अभी संजय गांधी में भर्ती हैं जिनसे आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो कितना परेशान हुए थे, बाहर से रहे और उनको इलाज मिला और अच्छी तरीके से मिला। एक प्रमुख बात हकीकत न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, डॉक्टर सौरभ सक्सेना स्वयं अपने बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक मैंने मूल्यांकन किया है, अस्पताल का सर्वे किया है कि ज़्यादातर अगर पेशेंट इनके पास आते हैं तो ये पेशेंट को हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल में उपचार देना उचित समझते हैं। इनके द्वारा पेशेंट को बाहर भेजना, नर्सिंग होम भेजना, जबरन यहाँ भेजना वहाँ भेजना, इस तरीके का मतलब कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है। अभी तक हमारे मूल्यांकन में सामने आया है कि डॉक्टर सौरभ सक्सेना जितने भी पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर पेशेंटों को जो आर्थिक तंगी रूप से परेशान रहते हो उनको संजय गांधी अस्पताल में इलाज उपलब्ध कराते हैं। सर ये चीज़ मेरे सामने आई, बहुत से डॉक्टरों में पाई जाती है, मैं आप बस का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत से डॉक्टरों में पाई जाती है कि जो लोग मतलब परेशान रहते हैं और जिनको बीमारी से ग्रसित रहते हैं उनको कई डॉक्टर बाहर ट्रीटमेंट या अपने नर्सिंग होम या अन्यत्र जगह उनका नर्सिंग होम अन्य नर्सिंग होम में भेज देते हैं, फिर वो अपने आप को लूटा हुआ ठगा हुआ महसूस करते हैं मरीज। पर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि आप हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करवाते हैं और पूरी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऐसे कई मरीज हमारे सामने आए हैं, इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए
हम चूँकि संजय गांधी एक बड़ा सेंटर है रीवा का, और रीवा के आसपास इवन पन्ना बांदा तक के मरीज़ हमारे बर्न सेंटर या उसके विभाग में आते हैं, सर्जरी विभाग में प्लास्टिक सर्जरी से सहायता लेने के लिए। तो हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश यही होती है कि जितना भी ज़्यादा सुविधा हम उनको दे सकें, उनको इलाज दे सकें, तो वो दिया जाए। क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और वो हमसे इलाज की आशा में आए, तो ये हमारा कर्तव्य होता है। वैसे भी डॉक्टर्स का लेते हैं ओथ, तो हम मेरी कोशिश ये होती है कि हमारा अगर हॉस्पिटल ठीक रहेगा तो निसंदेह लोगों का इस पर भरोसा बढ़ेगा। जब भरोसा बढ़ेगा तो लोग इलाज की जाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति संजय गांधी के तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है और हमारे पास वो क्षमता है ठीक करने की, तो क्यों ना हम उसे उसी सरकारी संस्था के अंतर्गत इसका इलाज किया जाए। और उसमें कोई मतलब ऐसा तारीफ की बात नहीं है, हमारा काम है ये अच्छी बात निकल कर आई है सर। डॉक्टर सौरभ सक्सेना 6 वर्षों से संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत हैं। अमूमन ज़्यादातर देखा गया होगा कई केसेस इनके पास बड़े कॉम्प्लिकेशंस वाले आए। सर, एक ऐसा कोई केस जो आर्थिक तंगी से शिकार रहा होगा, कई वर्षों से अपनी बीमारी से पीड़ित रहा हो और फिर आपने ट्रीटमेंट दिया हो और आज वो इलाज से संतुष्ट हो और पूरी तरीके से स्वस्थ हो, ऐसा कोई केस? एक फीमेल है, काजल विश्वकर्मा नाम था, वो अभी कुछ दिन पहले हमने उसको डिस्चार्ज किया। एक बड़ा सा वैस्कुलर ट्यूमर कहलाता है, उसके पीठ पे था और करीबन ये जमजात बीमारी होती है और वो लगभग 23 साल की हो चुकी थी। तो लगभग 23 सालों से परेशान थी। वो नागपुर भी गई थी, भोपाल भी गई, पर फाइनेंस उसका सही नहीं था। हमारे ओपीडी में आई थी, हमने उसे देखा, इन्वेस्टिगेशन के उपरांत संजय गांधी भी ऑपरेट किया और अभी बढ़िया, उसके हाथ का मूवमेंट भी हो गया, दर्द भी ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे केस। सिंगरौली में बच्चा एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी भी एडमिट है। उसका हाथ पाँव में काफ़ी चोट लगी थी, पूरी चमड़ी उखड़ गई थी, उसको हमारी टीम ने ऑपरेट किया और वो अभी पेशेंट हमारे संजय गांधी में भर्ती है और अब उसकी छुट्टी करने वाले हैं। इसके अलावा एक 2 साल का बच्चा था, टायर चढ़ गया था पूरे पाँव में, पूरी चमड़ी उखड़ गई, उसका भी हम लोगों ने स्किन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन होता है वो किया, दोनों पाँव उसके सुरक्षित किए और पूरी चमड़ी लगाई। वो भी वार्ड में एडमिट है, आपको अभी मिल जाएंगी। तो आप अगर वार्ड में जाएंगे तो आप पाएंगे ऐसे बहुत से बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं जो विश्व स्तरीय सुविधा जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े शहरों में मिल रही प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में, वो हम रीवा में उपलब्ध करा रहे हैं और आप उसको देख सकते हैं हमारे वार्ड में।